हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आप लोगों का छोटे सरकार अतुल। मैं आज से ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया हूँ। बहुत दिन से सोच रहा था, ये प्लान चल रहा था कि करूँगा करूँगा। फाइनली आज स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली मैं बिहार से हूँ। बिहार गोपालगंज गोपालगंज में एक बरौली प्रखंड है। बरौली में बढ़िया गांव हुआ मेरा, वहीं से हूँ। और मेरा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वहीं से, मैं अपना 10th एंड 12th किया था बरौली से। एंड देन 12th में मैं पटना भी रहा हूँ कुछ दिन। उसके बाद मैं प्लान किया कि मैं कुछ करना चाहिए फ्यूचर के लिए। फिर मैंने बहुत राय सजेशन सबसे, जो बड़े हमसे बड़े हुए उनसे मैं पूछा, जो मतलब बाहर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या जो मेरे से बड़े हैं, उनसे मैं पूछा तो उन्होंने बहुत लोग राय दिया कि होटल मैनेजमेंट कर लो। तो फिर मैं होटल मैनेजमेंट चूज़ किया। और मेरा कॉलेज जो था वो गवर्नमेंट कॉलेज था, IHM बोध गया। वो भी बिहार में ही है, बोध गया में। वहाँ से मैं अपना होटल मैनेजमेंट में मतलब डिप्लोमा किया हुआ था। फिर वहाँ से डिप्लोमा करने के बाद 2016-17 मेरा बैच था। उसके बाद मैं फिर ट्रेनिंग के लिए कलकत्ता चला गया। कलकत्ता में सॉल्ट लेक है एक जगह, वहाँ एक होटल है, सेंसेस होटल। वैसे कॉलेज से मुझे भेजा जा रहा था मैसूर, एक ITC ग्रुप की होटल है फॉर्चून, वहाँ भेजा जा रहा था। लेकिन मैं मतलब नहीं डिसाइड कर पाया कि मैं वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ। फिर मैं डिसाइड किया फाइनली कि मैं बनारस रेडिशन ब्लू में मैं ट्रेनिंग करूँगा। वहाँ गया। वहाँ एक मेरा मतलब मेरे घर के पास के एक भैया हैं, वो भी होटल मैनेजमेंट किए हुए हैं, तो उन्होंने अरेंज करा दिया वहाँ ट्रेनिंग। मेरा नेबर है, मतलब मेरे नेबर हैं, उन्होंने मेरा ट्रेनिंग वहाँ पे अरेंज कराया। फिर मैं वहाँ गया। फिर वहाँ भी मैं ट्रेनिंग नहीं किया। फिर उसके बाद मैं खुद से, मेरे दोस्त जो मेरे कॉलेज मतलब कॉलेज फ्रेंड्स थे, वो कलकत्ता में एक होटल था सेंसेस होटल, वहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर उन्होंने अपने HR से कांटेक्ट किया और मेरा नंबर मतलब वहाँ पे एक्सचेंज किया। और फिर हमारी मतलब हम दोनों की बात हुई, हमारा और HR का। HR ने मुझे बुलाया, बोला कि ठीक है। फिर HR से बात होने के बाद वहाँ के जनरल मैनेजर जो थे उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं वहाँ से ट्रेनिंग किया। 22 वीक्स का मेरा ट्रेनिंग था कलकत्ता में। मेरा डिपार्टमेंट था फूड एंड बेवरेज सर्विस, F&B सर्विस। मतलब गेस्ट सर्विस एसोसिएट था मेरा ट्रेनिंग डिजिग्नेशन। फिर आफ्टर ट्रेनिंग मैं घर आया। 6 महीना लगभग मैं कलकत्ता में रहा था। उसके बाद मैं घर आया। घर आने के बाद फिर मुझे मतलब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जॉब नहीं करना था। फिर मैंने चूज़ किया कि क्या करूं क्या करूं। तो कुछ आ, दिमाग में नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, क्योंकि मेरे को समझाने वाला कोई नहीं था। जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं छोटा रहता, मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा कोई कज़न हो या कोई कोई बड़ा अंकल हो जाए, कोई भी मुझे समझाए कि हाँ ये करो वो करो, ज़रूरत पे मतलब मदद करे। तो ऐसा मेरे साथ कोई था नहीं, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ। और उसके बाद फिर मैं फाइनली डिसाइड किया कि मैं फिर से होटल में ही जॉब करूँगा। फिर मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। तो मैं सरोवर पोर्टिको, एक होटल है अहमदाबाद में, वहाँ पे मैं इंटरव्यू दिया। फिर वहाँ सेलेक्ट हुआ, वहाँ भी नहीं गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे सता रहा था कि मैं होटल में फिर जॉब करूँगा। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। फिर मैं कुछ कर नहीं पाया उस टाइम, वहाँ नहीं गया। फिर उसके बाद में मेरे दोस्त काम कर रहे थे, मेरे कॉलेज मेट्स ही थे, कॉलेज फ्रेंड्स। वो काम कर रहे थे, वो बेंगलोर नहीं, कर्नाटक में मैसूर जगह है, मैसूर में काम कर रहे थे वो लोग।
सेम होटल ITC फॉर्चून, इसमें मैं भी ज्वाइन किया। 2018 में मैं ज्वाइन किया 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल। एंड देन मैं वहाँ लगभग 4.5 या 5 महीने में जॉब किया था, क्योंकि मुझे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जॉब करना ही नहीं था। मैंने फिर वहाँ उब गया, थक गया एकदम से। एक तो मैं नौजवान था उस टाइम, तो थोड़ा दिमाग इधर उधर घूमता रहता है उस उम्र में। उसके बाद मैं फिर से घर आ गया, जॉब छोड़ के वहाँ से रिजाइन दे के आ गया घर। तो घर आने के बाद फिर मैं प्लान किया कि मुझे तो कुछ करना पड़े। सोचा तो वही था कि मुझे टूरिस्ट गाइड का कोर्स करना है, तो करूँ तो क्या करूँ। और टूरिस्ट गाइड में मुझे नॉलेज है नहीं, ना कोई मुझे बताने वाला, ना मैं कैसे जानूँ। फिर मैं गूगल से सर्च किया, तो मैंने सोचा कि फिर मैं लैंग्वेज कर लेता हूँ। लैंग्वेज मैं चूज़ नहीं कर पा रहा था। फिर मेरे जो थे उनसे मैं बात किया, मतलब मेरे जो अंकल, ताया, ताई, चाचा, चाची, भैया, भाई, सबसे मैं पूछा, सबसे सजेशन लिया कि मैं ये करूँ। तो सब ने बोला हाँ ठीक है, अच्छा है, क्योंकि मुझे एम्बेसी में जॉब करने का ये हो गया था। तो पहले तो नॉलेज था नहीं उसके बारे में कि होता क्या है। फिर मैं उसमें किया। उसके बाद मैं सर्च करने के बाद मैं फाइनली पटना आ गया। पटना मतलब जब जॉब छोड़ के घर से, मतलब वहाँ बेंगलोर से जब घर आया था, तो उस टाइम एक्चुअली सेशन था नहीं एडमिशन का, तो पता भी नहीं था कि हाँ कैसा कोर्स होता है, क्या कोर्स होता है, कहाँ होता है। तो उसके लिए मुझे पता करना था। तो फिर मैं पटना आया। पटना आके तो कुछ दिन प्रिपरेशन करा। प्रिपरेशन करने के बाद मुझे पता लगा कि हाँ JNU में होता है कोर्स लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज का। फिर मैं फॉरेन लैंग्वेज के बारे में मतलब आइडिया इकट्ठा किया, लोगों से पता किया। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। फाइनली अप्रैल में मैं दिल्ली आया। तो दिल्ली फिर कॉलेज का पता नहीं था, कोर्स कहाँ से करूँ, इंस्टीट्यूट का नहीं पता था। फिर ऐसे ही घूमते फिरते लोगों से पता चला कि हाँ MIT यूनिवर्सिटी कराता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, और JNU के लिए एंट्रेंस देना होता। तो मैं एंट्रेंस नहीं देना चाहता था। फिर मैं MIT में एडमिटेड हो गया। उसके बाद मैं वहाँ पे मतलब चूज किया था लैंग्वेज, BA ऑनर्स स्पेनिश लैंग्वेज, क्योंकि स्पेनिश लैंग्वेज बहुत ईजी लैंग्वेज है। वर्ल्ड में 22 कंट्रीज़ में ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, एंड सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। और 489 मिलियन पीपल बोलते हैं स्पेनिश लैंग्वेज को, और इंग्लिश से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, इसलिए मैं चूज़ किया। फिर यहाँ पे मैं कॉलेज लाइफ इन्जॉय किया 3 साल MIT में। फिर लॉकडाउन आ गया बीच में, क्राइसिस, मज़ा आ गया, इंटरेस्टिंग पार्ट होते जा रहा था लाइफ। फिर उसके बाद मुझे कोविड भी हो गया था कुछ दिन के लिए। लेकिन 5वें सेमेस्टर में जाते जाते मैं जॉब ले लिया। एक ट्रैवल एजेंसी था यहीं गुड़गांव में ही, उद्योग विहार में, सेक्टर 18 में पड़ता था। फेयर डेस्टिनेशन उसका नाम था, फेयर डेस्टिनेशन ट्रैवल एजेंसी का नाम था। वहाँ मैं एज अ ट्रैवल कंसल्टेंट काम कर रहा था, और नेटिव पीपल से बात करना था स्पेनिश लैंग्वेज में, क्योंकि मुझे टिकट सेल करना था। फॉरेन लैंग्वेज में ही जॉब कर रहा था। तो मैं वहाँ भी 4 महीने जॉब किया, सेल्स डिपार्टमेंट में था। और जैसे टिकट सेल करना था, नया मतलब न्यू बुकिंग, चेंजेस, कैंसिलेशन। देन वहाँ से भी मैं जॉब छोड़ दिया। फिर सोचा कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं एम्बेसी में जॉब करूँगा, गवर्नमेंट टाइप का मुझे जॉब चाहिए था। तो उसके लिए तो मैं उतना वेल डिजर्व था नहीं, या अभी भी नहीं हूँ, अभी भी नहीं कर रहा हूँ कुछ, अभी भी मैं प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं फाइनली ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया, और कुछ नहीं किया था। खैर कोई नहीं, जो होता है अच्छा होता है। और ज़रूर जॉब करूँगा, लैंग्वेज से ही करूँगा, क्योंकि लैंग्वेज में जब कोर्स किया हूँ, एक तो ऑलरेडी मैं होटल मैनेजमेंट करके छोड़ दिया हूँ, ये नहीं छोड़ने वाला, ये इसमें मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा। मुझे MBA भी करना है, MBA इंटरनेशनल बिजनेस से करना है। मुझे स्पेन जाना है। मुझे बहुत ज़्यादा मैं इंटरेस्ट मतलब रखता हूँ घूमने फिरने में, टूर, लाइक इंडिया तो टूर करना ही है, इंडिया के अलावा
आउट ऑफ कंट्री, मतलब जैसे मुझे स्पेन, अमेरिका वगैरह मुझे बहुत पसंद है। अब देखो क्या होता है फ्यूचर में, ये तो फ्यूचर की बातें हैं। खैर कोई नहीं, मैं गुड़गांव में ही रहता हूँ, 4.5-5 साल हो गए गुड़गांव में रहते हुए मुझे लगभग। मैं यहाँ पे यहीं से कॉलेज में जाता था, यहीं से कॉलेज में किया हूँ। फिर यहीं पे मैं जॉब भी कुछ दिन किया, उसके बाद मैं फिर कुछ दिन फिर एक दो जॉब पकड़ा था ट्रैवल एजेंसी में, फिर छोड़ दिया क्योंकि मुझे ये जॉब जो लगता है ना, ये अच्छा नहीं लगता है, ट्रैवल एजेंसी टाइप का सेल्स वगैरह, क्योंकि बहुत हैक्टिक हो जाता है। एक तो रोटेशनल शिफ्ट होता है, इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत होता है। खैर कोई नहीं, करूँगा ज़रूर, बैक करूँगा, आएगा, मेरा भी टाइम आएगा। टाइम आएगा नहीं, एक्चुअली लाऊंगा तो आएगा, ज़रूर लाऊंगा। इट्स ओके। तो चलिए चलते हैं। मेरे चैनल का नाम है छोटे सरकार अतुल। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ कोऑपरेट मी, थैंक्स लॉट। और मैं, हाँ एक बात और, मैं डेली मतलब ब्लॉग अपलोड करूँगा अपने लाइफ से जुड़े हुए, डेली लाइफ ब्लॉग, लाइक खाना पीना, घूमना, कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ, दिल्ली से रिलेटेड जो भी, दिल्ली के आसपास जो भी जगह है, मैं कहीं भी जाऊँगा उसके बारे में आपको बताऊँगा ज़रूर। थैंक यू, थैंक्स।